ओके, सो आई थिंक अब हम अपना सेशन आज का शुरू कर सकते हैं और बीच में जैसे जैसे कोई आएगा तो वो ज्वाइन करता रहेगा और आप एनी टाइम ये वाली रिकॉर्डिंग जो पूरी होती है इसको देख सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम, अब इमीडिएटली हमारा ये लाइव सेशन ख़त्म होगा तो उसके बाद ही ये इंस्टाग्राम पर पूरी रिकॉर्डिंग हमेशा अवेलेबल हो जाती है, तो आप वहाँ जाकर भी इस रिकॉर्डिंग को पूरा देख सकते हैं कि हमने क्या डिस्कशन करी, किस टॉपिक पे क्या बात करी। तो आज का सेशन हमारा है चेंज के बारे में। हम सब जानते ही हैं, चेंज एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हम किसी पर्टिकुलर एक पैटर्न से बाहर जाते हैं। इन द सेंस एक चेंज एक वो फीलिंग होती है जो आप रोज़मर्रा कोई चीज़ करते हो या हमेशा कोई चीज़ करते हो, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी करते हो, जब आप उस एक्टिविटी को करने का कोई तरीका बदलते हो या तरीका उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को किसी और स्टाइल में करने की कोशिश करते हो, तो वो एक चेंज कहलाता है। या कई बार जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी कई बार चेंजेस आते हैं कई। जैसे फॉर एग्जांपल हम माने, अब हम ऐसे लेके दे सकते हैं एग्जांपल कि हम जब छोटे थे तो हम लोग स्कूल जाते थे। स्कूल में भी कई तरीके के चेंजेस होते हैं। कई बार टीचर्स चेंज हो जाती हैं, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर होती हैं वो चेंज हो गई, ठीक है। हम लोग स्कूल में, अगर स्कूल की बात करें तो हम लोग बच्चों के साथ हम कभी रेगुलरली किसी फ्रेंड के साथ बैठते हैं तो उसके बाद हमें किसी और फ्रेंड के साथ बैठा दिया गया तो वो चेंज हो गया, ठीक है। हमें चेंज जो है ना, चेंज मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से चेंज एक तरीके से सिनोनिम होना चाहिए लाइफ का, क्योंकि लाइफ में चेंज हर वक्त चलता रहता है। और जब हम इस चेंज को, जो ये चेंज वाली फीलिंग होती है और जो ये चेंज वाली सिचुएशन होती है, जब हम इस चेंज को पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करते हैं और उस चेंज को पॉजिटिव तरीके से लेकर आगे चलते हैं, तो वो चेंज ही वो चीज़ होता है जो हमारी लाइफ को, पूरी की पूरी लाइफ को बदल देता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे जिनको हम सब जानते हैं कि उन लोगों ने कौन सा अपनी लाइफ में ऐसे चेंज को अडेप्ट करा या एक्सेप्ट करा और किस तरीके से वो अपनी करंट सिचुएशन से एकदम से बाहर निकले और वो इतने बड़े बन गए जो आपको मैं ये बताऊं कि वो इतने बड़े बन गए कि आज हम उनकी बात कर सकते हैं। क्योंकि कोई इंसान बड़ा होगा तभी तो हम उसकी बात करेंगे और तभी हम सब उसको जानते हैं। तो उनको वो सब चीज़ें सिर्फ तब मिली जब उन्होंने वो चेंज एक्सेप्ट करा जो उनकी लाइफ ने उन्हें दिया, या उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करा और उस चेंज वाले माइंडसेट को एक अपॉर्चुनिटी समझते हुए एक्सेप्ट करके आगे बढ़े और उस चीज़ में उन्होंने सक्सेस पाई। तो चेंज जो है, चेंज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेंट आया है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन, करेक्ट। जैसा मैंने कहा कि चेंज एक्चुअली में सिनोनिम होना चाहिए लाइफ का। लाइफ में हर वक्त चेंज आता है और हर वक्त चेंज आ रहा होता है, हमें बस उसे एक्सेप्ट करना है। और हम इस चैनल पे बात करते हैं पॉजिटिविटी की और पॉजिटिव थॉट्स की, ऑप्टिमिज्म की। तो इसीलिए हमें वो जो चेंज है ना, हमें वो चेंज सिर्फ पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। किसी भी चीज़ को हम जब पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिवली थॉट्स डालते हैं अपने दिमाग में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं उससे रिलेटेड, तो हमारी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी ही आती है। हर किसी चेंज को हमें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ताकि वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो चेंज हो रही है या वो चेंज लाना चाह रहा है हमारी लाइफ में, वो पॉजिटिव तरीके से हमारी लाइफ को पॉजिटिवली आगे लीड करवा सके। चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आई थिंक हम सब रिलेट कर पाएंगे। पहला एग्जांपल फिर वही चीज़ जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, और आई थिंक अब जो लोग रेगुलर सुनते हैं उन्हें पता लग गया मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं MS धोनी के बारे में। MS धोनी, अगर आप सब ने मूवी भी देखी हो, अच्छा मैं आपको उससे पहले बता दूं, MS धोनी ना, मैं 2005 या 6 का टाइम है जब मैं कहीं पर ना एक कोचिंग क्लासेस में जाया करता हूँ। मैं कॉलेज का टाइम था मेरा, तो मैं उस टाइम ना कैट की प्रिपरेशन के लिए किसी कॉलेज में किसी एक इंस्टीट्यूट में जाता था। तो उस इंस्टीट्यूट में मेरा एक फ्रेंड था, तो वो फ्रेंड उस कॉलेज में था जहाँ पर MS धोनी था, और उसने मुझे सबसे पहली बार बताया था कि MS धोनी पहले फुटबॉल में गोल कीपिंग करते थे।
तो फिर उसके बाद वहाँ के कोच ने उनको कहा था कि तू यार इतनी अच्छी कीपिंग करता है, तू इतनी अच्छी गोल कीपिंग करता है, विकेट कीपिंग करके दे। तो अब ये है ना चेंज, इतना बड़ा चेंज है लाइफ का कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, आप गोलकीपर हो, अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि चलो यार मैं क्रिकेटर, अगर कोई बोल रहा है मैं विश्वास करके क्रिकेट में विकेट कीपिंग करके देखता हूँ। उस ही विकेट कीपिंग ने, क्योंकि वहाँ से रास्ता बनना था, वहीं से लाइफ बननी थी। अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने पिछले सेशन में हमने बात की थी, टॉपिक क्या था मेरे खुद की दिमाग से निकल गया, आई थिंक हमने बोर्डम के बारे में बात करी थी, या करेक्ट, हमने बोर्डम की बात करी थी। तो मैंने बोर्डम में बोला था जब हम बोर्डम के टाइम को ढंग से एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, राइट। तो जब आप ये डिसिप्लिन हुआ, बोर्डम हुआ, ये सब चीज़ों को जब आप एक्सेप्ट करके चलते हो, चेंज को एक्सेप्ट करते हो, अडैप्ट करते हो, तो आप आगे बढ़ पाते हो। तो महेंद्र सिंह धोनी ने, उनके कोच ने उनको कहा कि आप आओ क्रिकेट में विकेट कीपिंग करो। उन्होंने एक्सेप्ट करा उस चीज़ को और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करा। और जैसा मैंने कहा था कि आपको सिर्फ एक थॉट चाहिए लाइफ में, सिर्फ एक थॉट चाहिए। वो थॉट या वो आइडिया या वो आपका कोई एक उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एक प्रोजेक्ट जिसको आप पॉजिटिवली शायद कर लोगे तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ बन सकती है। वही MS धोनी का वो एक पॉइंट था और एक प्लेटफॉर्म था, जब फुटबॉल से हटके विकेट कीपिंग को एक्सेप्ट करा क्रिकेट में और पॉजिटिवली एक्सेप्ट करा। और देखो, हम महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेटर के नाम से ही जानते हैं, एक बहुत अच्छे विकेट कीपर के नाम से जानते हैं, एक बहुत दुनिया के बड़े अच्छे लीडर के हिसाब से जानते हैं। तो MS धोनी वहाँ आज इसलिए पहुँचे क्योंकि उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट करा। उस चेंज को एक्सेप्ट करने पर पॉजिटिवली वो आगे बढ़े और पॉजिटिवली बढ़ के उन्होंने फिर उन चीज़ों को लिया और उन चीज़ों को पाने के बाद उनको वो सब मिला जो आज वो हमारे सामने है और हम उनका नाम जानते हैं। ऐसे ही कुछ एक दो एग्जांपल्स के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन अब आपको अब मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा कि चेंज एक्चुअली में है क्या और चेंज की रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता हूँ। वही हमने चेंज की बात कर ली, हम एग्जांपल्स की भी कुछ बात करेंगे, हम हो सकता है कुछ रोज़मर्रा वाली हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है उसके बारे में भी कुछ बात करें। हम 3 बेनिफिट्स की बात करेंगे चेंज रिलेटेड, कि चेंज अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो चेंज क्या क्या बेनिफिट देता है। और मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकते हो। तो उससे आगे बढ़ने से पहले, अच्छा, मैं हमेशा की तरह यहाँ नीचे देखता रहूँगा क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं अपने, और उन पॉइंट्स को मैं रेफर करके आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक देख लेते हैं कमेंट आया हुआ है। सो बेसिकली यू गेट अ हिंट फ्रॉम यूनिवर्स एंड यू हैव टू ग्रैब दैट चेंज एंड एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब यूनिवर्स हमसे बात ही ऐसे करता है। वो बोर्डम वाला जो टाइम जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आप बोर्डम वाले टाइम को जब एक्सेप्ट करते हो तो बोर्डम वाले टाइम में आपको थॉट आते हैं। जब आप उन थॉट्स पे काम करते हो वो थॉट भी कोई चेंज लेकर आएंगे अपने साथ। जब आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तो वो चेंज, जैसे मैंने कहा, मैंने आपको हमेशा बोला है और मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ पे कि सिर्फ हर एक इंसान को एक थॉट चाहिए, एक आइडिया चाहिए पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। और वो लाइफ इस तरीके से चेंज हो जाती है कई बार कि खुद इंसान की तो होती है लेकिन उसकी पूरी की पूरी फैमिली, कई बार पूरी के पूरे खानदान तक चेंज हो जाते हैं वो एक थॉट से। कभी भी चेंज से डरना नहीं है, कभी भी बोर्डम से डरना नहीं है, डिसिप्लिन लाइफ में ज़रूर लाना है। जब आप इन चीज़ों को लाओगे तो अपने आप लाइफ आपकी उस तरफ बढ़ेगी। और ये आपने बिल्कुल सही बोला कि यूनिवर्स हमसे ऐसे ही बात करता है और वो चेंज जो आता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है ग्रो करने की लाइफ में। एंड वी हैव टू बिकम फ्लेक्सिबल टू, एग्जैक्टली, पॉजिटिविटी कैन चेंज आवर लाइफ। बिल्कुल, पॉजिटिव ही, मतलब मेरा ये मानना है यार, नेगेटिविटी ना कभी कोई फ़ायदा नहीं देती। नेगेटिविटी से आज तक किसी भी इंसान का अगर फ़ायदा हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, अगर हुआ है किसी का तो आप किसी को जानते हो। पॉजिटिविटी से ही सिर्फ फ़ायदा हुआ है आज तक हर किसी का लाइफ में। पॉजिटिविटी आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है, पॉजिटिविटी आपको वो थॉट्स देती है, पॉजिटिविटी वो आपको आगे बढ़ने के रास्ते दिखाती है। चेंज में फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले तो फिर चेंज अगर हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे और उस चेंज को
सबसे पहली बात क्या आती है, जब हम पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव थॉट्स हैं, तो जो चेंज हमारा चल रहा होगा ना, हम उस चेंज में पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपने थॉट्स को डालेंगे। जब हम इन चीज़ों को करेंगे तो अपने आप वो चेंज पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगा, और जब कोई भी चेंज पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा तो अपने आप रिजल्ट्स पॉजिटिव ही आने हैं। जो हम यहाँ डालेंगे वही तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा, राइट। तो चेंज इस तरीके से हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। नेगेटिविटी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ, एग्जैक्टली यही, तभी मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिविटी से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता, पॉजिटिविटी से ही सिर्फ फ़ायदा होता है। नेगेटिविटी से तो बल्कि आप अपनी हेल्थ ख़राब करते हो, आपको स्ट्रेस होता है, आप हमारी जो दुनिया की बीमारियाँ होती है। मैं सोच रहा हूँ कि एक मेरे को वीडियो इस पर बनाना चाहिए, स्ट्रेस पे हम एक वीडियो, मेरे को नहीं ध्यान स्ट्रेस पे मैंने वीडियो बनाया कि नहीं, मैं चेक करूँगा, लेकिन हम एक इस पर वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ कई बार हो जाते हैं दुनिया के। ऐसा कहा जाता है कि 80 to 90% बीमारियां सिर्फ स्ट्रेस लेकर आता है, जो हम यहाँ से उसको भेजते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट होता है और स्ट्रेस हार्मोन होने के बाद हमारी बॉडी के फंक्शंस को वो बंद कर देता है। ये एक अपने आप में एक अलग डिस्कशन है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कभी। एब्सोल्युटली एम्ब्रेसिंग चेंज रादर देन फियरिंग इट इज़ अ वैल्यूएबल लेसन। चेंज ऑफन ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ एंड बिल्कुल बिल्कुल ओके। तो ये तो हमने थोड़े से कमेंट्स बात कर लिए, कमेंट्स की बात कर ली। अब हम आगे भी कमेंट्स को पढ़ते रहेंगे, लेकिन अब हम आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। आपको कुछ बेनिफिट्स तो पता लग गए होंगे, अब हम थोड़े से और बेनिफिट्स की बात करते हैं, जिनमें मैंने जैसे टॉप 3 बेनिफिट्स आपको मैं बोल रहा हूँ कि मैंने चेंज जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो टॉप 3 बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, जिन्हें मैंने नोट डाउन करा है, वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और हम उस पर भी डिस्कशन, उसमें भी आगे चेंज के बारे में बात करते रहेंगे। तो पहला चेंज, पहला बेनिफिट जो आता है वो आता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा मैंने कहा, अगर ये लेकिन सिर्फ तब होगा जब आप जो चेंज आ रहा है लाइफ में उसको पॉजिटिवली आने दोगे। यूनिवर्स चेंज आ रहा है, मतलब यूनिवर्स कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स हमेशा और हमेशा सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही पुश करता है, बेशक वो कोई प्लैनेट हो, बेशक वो कोई स्पीशीज हो, बेशक वो किसी भी तरीके की कोई भी एवोल्यूशन हो। यूनिवर्स सिर्फ प्यार की भाषा जानता है। यूनिवर्स सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही, चेंज को पॉजिटिविटी की तरफ ही लेके जाएगा। कोई भी चेंज आ रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स कुछ आपको हिंट दे रहा है और किसी तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। आप उस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करो, उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो, एक्सेप्ट करो चेंज को और आगे बढ़ो। जैसा मैंने बताया, MS धोनी। अब हमें जो मूवी में दिखाया गया और जो हमें पता है कि गोलकीपर नहीं था और कोई इंपॉर्टेंट मैच था, और विकेट कीपर नहीं था और कोई इंपॉर्टेंट मैच था, तो तब कोच को चाहिए था कोई विकेट कीपर। तो उन्होंने देखा यार गोल कीपिंग बहुत अच्छी कर रहा है। अब वो वाला मोमेंट था, यूनिवर्स ने ही तो पुश करा, कहीं से क्रिएट करी वो सिचुएशन MS धोनी की लाइफ में कि वो वाला पॉइंट आएगा और उस पॉइंट पे MS धोनी एक्ट करेंगे और फिर वो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे और दुनिया के टॉप लीडर्स में माने जाएंगे और इंडिया को टॉप 3 ICC टूर्नामेंट्स में इंडिया को विन करवाएंगे और चैंपियन बनाएंगे। अगर आपको ध्यान हो, 50 ओवर वर्ल्ड कप हमने जीता, हमने T20 वर्ल्ड कप उनके अंडर जीता, हमने चैंपियंस ट्रॉफी उनके अंडर जीती। 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप और 2013 में या 14 में आई थिंक 20 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, ICC चैंपियंस ट्रॉफी। तो आपको जब भी चेंज आ रहा है, मतलब यूनिवर्स कुछ भेज रहा है, उसको बस पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। आपकी लाइफ डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स ही लेके आएगी। एक और आया है कमेंट, वी कीप ऑन चेंजिंग एज वी गो। बिल्कुल, चेंज हर वक्त है। मैं अगर ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, मैंने अगर प्लान करा था कि मान लो कि मैंने प्लान करा था कि ये इसी एंगल पे मेरे को वीडियो बनाना है, लेकिन किसी कारण से मैं इस एंगल पे वीडियो नहीं बना रहा, इसका मतलब कुछ चेंज करना है। अब वो चेंज को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई और दूसरे एंगल में मैं वीडियो बनाना पड़ेगा। हो सकता है वो वाला एंगल इस वाले एंगल से भी ज़्यादा बेटर हो गया ना, और हो सकता है वो वाला एंगल जो है वो सबको इतना पसंद आए कि वो वीडियो बहुत अच्छा लगा लोगों को। मतलब बात वही है यार, आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे तो हर एक चेंज पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और आपकी लाइफ को बेटर ही बनाएगा। तो पहला पॉइंट, जैसा मैंने कहा, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चेंज वो लेके आता है। चेंज का सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारी ग्रोथ होती है और हमारी सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट होती है। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें आता है एनहांस्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अब चेंज क्रिएटिविटी कैसे लेके आता है और इनोवेशन कैसे लेके आता है?
जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया अपना, इस एंगल पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर बाई चांस मान लो किसी कारण से मैं इस एंगल पे उस टाइम नहीं बना पा रहा, कुछ भी कोई भी एग्जांपल हो सकता है, मान लेते हैं बिल्कुल मेरा वीडियो शुरू होने वाला है और पीछे जो एक घड़ी चल रही है, ये घड़ी चलनी बंद हो गई और मेरा ध्यान चला गया उस पर कि यार घड़ी चल नहीं रही, ठीक है, और मेरे को उसी टाइम चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और जब मेरे को उसी टाइम चेंज करना पड़ेगा तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अब कैसे अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूँ। मुझे हो सकता है मेरे पास कोई और बैकग्राउंड ना हो, मुझे कुछ क्रिएटिव थॉट उस टाइम लेके आना पड़े, हो सकता है मुझे उस टाइम क्रिएटिवली कुछ सोच के पीछे चेंज करना पड़े, जिस कारण से क्या पता वो और ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड दे दे। आपको चेंज जो है ना, चेंज का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको चेंज क्रिएटिविटी की तरफ पुश करता है। मैंने इसमें ना एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, अब आप इसको देखो। जो भी बड़े आर्टिस्ट होते हैं, हम जब भी चेंज नहीं करेंगे ना लाइफ में चीज़ों को, जो हम रेगुलर करते हैं चीज़ें, कोई भी आर्टिस्ट हो गया, कोई भी कंपोज़र हो गया किसी भी चीज़ का, कोई वो म्यूज़िक बजाने वाला हो सकता है, कोई सिंगर हो सकता है, कोई भी डांस करने वाला हो सकता है, आप थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आओगे तो आपको नहीं आप और वो चेंजेस आएंगे कैसे, वो आपके क्रिएटिव थॉट से आएंगे और चेंज ही क्रिएटिव थॉट्स लेकर आएगा। और जब वो चेंजेस आएंगे तो अपने आप फिर क्या हो रहा है, वही फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बेनिफिट बोला था आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि आप क्रिएटिवली सोच रहे हो, चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। चेंज को जब पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे तो क्रिएटिव थॉट्स अपने आप आएंगे। ये एक सेकेंड पॉइंट है इसका। तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट का कई बार बड़ी बड़ी कॉम्पोजिशंस, बड़े बड़े उनका काम तभी निकल के आता है जब वो चेंज करते हैं कुछ। जब भी कुछ चेंज करेंगे तो और चेंज को बस एक ही पॉइंट है, उस चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे तो वो चेंज जो है वो आपकी लाइफ को आगे पॉजिटिवली ही लेकर जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें आता है स्ट्रेंथन्ड रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चेंज कैसे फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है? आप जब चेंज एक्सेप्ट करोगे तो वो आप क्या कर रहे हो, आप फ्लेक्सिबल बन रहे हो, राइट। आप रेजिलियंस को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हो कि भाई आप चेंज हो सकते हो, ठीक है। जब हम रेडी रहते हैं नए एक्सपीरियंसेस के लिए और नई चीज़ों के लिए, नई कोई भी किसी भी तरीके के सेटबैक से अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश और उस चेंज वाले मोड में जाने की कोशिश करते रहते हैं, तब हम वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं यूनिवर्स को। तब यूनिवर्स हमें और ऑप्शंस देगा कि चलो यार इसने ये तो एक्सेप्ट कर लिया चेंज, इसमें ही अच्छा रहा, अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं। एक आपको मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। मैंने पहले भी ये दिया हुआ लॉजिक। ये एक सर्कल चल रहा है और ये अब 2 सर्कल चल रहे हैं, राइट। मेरे को इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल पे आना है, ये 2 सर्कल चल रहे हैं, ठीक है। मैं इस वाले सर्कल से अपने ट्रैक को चेंज करूँगा तभी मैं इस वाले सर्कल पे आ पाऊँगा और मैं यहाँ अपनी लाइफ को देख पाऊँगा। मान लो ये वाला सर्कल आपकी जो आप लाइफ चाहते हो, ये वाला सर्कल जो आपकी लाइफ करंटली है, आप इधर घूम रहे हो। अगर आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो आप बस यहीं ऐसे ही घूमते रहोगे। ये है हमारी करंट लाइफ और ये है वो वाली लाइफ जो हम सब चाहते हैं। यहाँ से जब ट्रैक चेंज होगा, यहाँ आएगा, तभी वो वाला सर्कल चलेगा और तभी हम उस लाइफ में जा पाएंगे। यहाँ से यहाँ जाने वाला जो पॉइंट है वो पॉजिटिवली होना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ सर्कल में हूँ और मैं पॉजिटिवली नहीं सोच रहा और मैं पॉजिटिवली नहीं जाने की कोशिश कर रहा, तो सोच लो मानो कि मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं नीचे ही गिर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मेरा ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं उसको स्मूथली ऐसे लेके जाऊँगा तभी वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, मतलब पॉजिटिवली यहाँ पर लेकर जाऊँगा तभी वो यहाँ आएगा। नहीं तो मैं यहाँ कर ख़राब कर जा रहा हूँ, सिर्फ घूम भी यहीं जा रहा हूँ, ठीक है, हूँ भी वहीं, जाना चाहता हूँ, इधर जाता हूँ फिर पीछे आता हूँ, इधर जाता हूँ फिर पीछे आता हूँ, इधर जाता हूँ फिर पीछे आता हूँ। लेकिन वो तभी वो मोमेंट होगी जब मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ घूमूँगा, मतलब मैं इस तरफ कॉन्सेंट्रेट करके पॉजिटिवली अपनी लाइफ को लेके जाऊँगा। ये सब चीज़ें सिर्फ तब होती हैं जब हम चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। हमेशा यार कोई भी लाइफ में चेंज आ रहा है आपके, अभी आप वीडियो देख रहे हो सकता है आपने कहीं जाना हो, आप ना जा पाए हो, आज हो सकता है कोई चेंज आया हो उस कारण से कि भाई मेरे को जाना था, आपको कहीं और जाना था, आप कहीं और चले गए, ठीक है। वहाँ पर देखो क्या पता आपको यूनिवर्स ने किसी कारण से वहाँ भेजा है। फिर वही एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि MS धोनी वाला, फुटबॉल अगर एक्सेप्ट ना करी होती पॉजिटिवली तो MS धोनी, शायद MS धोनी को हम ना जानते होते आज, और MS धोनी नाम हमें ना पता होता, है ना।
तो चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक कमेंट आया, वो पढ़ लेते हैं। आई एम पर्सनली एक्सपीरियंसिंग दिस, आई वांट टू ब्रिंग चेंज इनटू माय लाइफ बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू फॉलो योर। होता है, आपको वो करेज बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन पता है आपको, आप ये जो करेज होती है ना, और जो आपको स्ट्रॉन्ग करेज जिसकी हम बात करते हैं, ये तब करेज आ पाती है जब हम लाइफ में चेंज आने की आदत को डालते हैं। और आदत छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। पहले हमें छोटी छोटी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, छोटे छोटे चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, तब हम छोटे छोटे चेंजेस से बड़े चेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। जब तक हम छोटे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे पॉजिटिवली, तब तक हम बड़े चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और बड़े चेंज तक नहीं जा पाएंगे। आपको अगर कोई भी बड़ा चेंज लाइफ में लेकर आना है तो उसके लिए आप तैयारी शुरू करो। आप छोटे छोटे चेंजेस को आने दो, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, चेक करो कि यूनिवर्स क्यों लेकर आ रहा है ये चेंज। हो सकता है अभी आंसर नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और ये बात का पक्का विश्वास मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि मैं मतलब आपको पर्सनली अपनी तरफ से ये चीज़ का विश्वास दिला सकता हूँ कि भैया वो आप अगर चेंज एक्सेप्ट करोगे और आप उस तरफ बढ़ोगे तो वो रास्ता आपको पक्का आपको पॉजिटिवली चेंजेस की तरफ लेके ही जाएगा, अच्छे चेंजेस की तरफ। आपकी लाइफ को चेंज करेगा ही करेगा। बस आप छोटे छोटे चेंजेस को एक्सेप्ट करो, तब बड़े चेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से भी आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूँ। हम सब जानते हैं अमिताभ बच्चन, और हम सब ने नाम सुना भी है और हम जानते भी हैं राजेश खन्ना। अमिताभ बच्चन लेजेंड है बॉलीवुड के, हमने बहुत पिक्चर उनकी देखी हैं, छोटे होते भी देखी, आज तक भी वो इंसान, वो इतने बड़े एक्टर हैं। वो 81 ईयर्स, और अभी आई थिंक 81 ईयर्स कंप्लीट हो गए, अभी 82 ईयर्स उनके कंप्लीट होंगे। और वो आज की डेट में भी जो यंगस्टर्स हैं उन सबको वो एक ना वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, उनको वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, वो एक उनको मेरे दिमाग से वर्ड निकल रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। जो छोटे एक्टर्स होते हैं उनको भी, छोटे या यंग, छोटे नहीं, यंग एक्टर्स होते हैं उनको भी कॉम्प्लेक्स दे देते हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं, क्यों वो आज भी सस्टेन कर रहे हैं? क्यों, क्या रीज़न है? वो ये रीज़न है कि उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट करा, उन्होंने अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट करा, उन्होंने एक्सेप्ट करा कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरी अब हीरो बनने वाली एज जा रही है। जबकि मैं आपको एक बात बताऊँ, उन्होंने ये चेंज को एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट पॉजिटिवली करा, तभी वो आज की डेट में भी जो भी कैरेक्टर करते हैं ना, उसमें वो सबसे बड़ा हीरो हमें वही लगते हैं। सोच के देखो, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है? आप उस चीज़ को देख के देखो। अब मैं आपको बताता हूँ, राजेश खन्ना के साथ सिर्फ एक ही चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत रही। वो इंडिया, कहा जाता है कि वो इंडिया के सबसे पहले सुपरस्टार थे। उन्होंने सिर्फ चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा। वो बड़ी एज में आके भी अपने आप को हीरो ही पोर्ट्रे करते रहे। उन्होंने सोचा वही लीड एक्टर बनेंगे। वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करा, अडेप्टेबिलिटी नहीं हुई। अमिताभ बच्चन जी ने अडेप्ट करा चेंज को। उन्होंने वो मेन हीरो वाली इमेज से हटके वो बड़े भाई वाले रोल में आए, फादर वाले रोल में आए। अब आज की डेट में वो दादा परदादा वाले रोल तक भी पहुंच चुके हैं। अभी उनकी मूवी काल्की जो चल रही है, अभी रिलीज़ हुई है वो, उस मूवी में मैंने भी ढंग से रिव्यूज़ नहीं पढ़े। एक तो वो मूवी बहुत चल रही है, वो कुछ कलयुग और सतयुग इन सब पे बनी है, मैंने देखने जाना है। बट वो वाली मूवी में उनकी पर्सनली उनकी एक्चुअली में बहुत तारीफ हो रही है उनकी एक्टिंग की। और उनके लिए यही कहा जा रहा है कि वो 81 ईयर्स के हैं और 81 ईयर्स में वो इतना बढ़िया रोल कैसे कर पा रहे हैं और इतने एक्शन कैसे कर पा रहे हैं। ये सब सिर्फ तभी हुआ क्योंकि चेंज को एक्सेप्ट किया। राजेश खन्ना जी ने नहीं एक्सेप्ट करा तो उनकी लाइफ ने उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो उनको मिल सकती थी चेंज एक्सेप्ट करने पे। इसीलिए हम कहें तो अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले पिक्चर 69 में आई थिंक करी थी। 69 से लेकर आज हम 2024 में बैठे हैं, तो 31 और 24 55 ईयर्स हो गए उनको फिल्म इंडस्ट्री में। 55 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है। मुझे तो लगता है शायद हॉलीवुड बॉलीवुड सब जगह पूरी दुनिया में कोई इतनी बड़ी एज तक इतना सक्सेसफुल रहने वाला एक्टर कोई नहीं रहा होगा।
सिर्फ ये तब हुआ क्योंकि चेंज को अडेप्ट करा, एक्सेप्ट करा। ही चेकमेट्स एवरी न्यू कमर, मतलब वो हर किसी न्यू कमर को पीछे छोड़ देते हैं। ये प्लेड फिनोमिनल रोल 102 नॉट आउट वाज आल्सो या करेक्ट। उन्होंने बहुत यार, मतलब आप देख के देखो ना, पीकू हम सब ने देखी होगी, पीकू मूवी में एक्टिंग देखो उनकी आप कोई भी पिक्चर उठा लो, वो आप उनकी कोई भी लेटेस्ट मूवी, जो 102 नॉट आउट खुद एक अच्छी पिक्चर थी, तो वो जो भी मूवी करते हैं उसका सेंट्रल कैरेक्टर वो कहीं ना कहीं वही एंड में दिखते हैं। तो ये हुआ अमिताभ बच्चन जी से रिलेटेड एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एग्जाम्पल की भी हम आगे बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि कैसे आप चेंज को अडेप्ट कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। पहला इसमें पॉइंट आता है कल्टीवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई अगर बाई चांस पॉइंटर्स रह तो नहीं गए, तो ओके, हाँ करेक्ट, करेक्ट, ओके। सो पहला, अभी तक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा चेंज को अडेप्ट करने के लिए क्या आता है, वो आता है कल्टीवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। मतलब ये कि आपका जब ग्रोथ माइंडसेट होगा, आपका माइंडसेट, अब ये ग्रोथ माइंडसेट कैसे होगा? ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ तब होगा जब आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे। पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अपने आप वो पॉजिटिव माइंडसेट आपका ग्रोथ माइंडसेट अपने आप बना देता है। तो ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका होगा ना, तो आप चेंज को आराम से एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि आप तब हर किसी अपॉर्चुनिटी में, चेंज इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी इज इक्वल्स टू लाइफ, आप हर किसी अपॉर्चुनिटी को तब पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे। और जब आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे तो कहाँ जा रहे हो आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, जैसे हमने बात करा। तो बेसिकली आप जब ग्रोथ माइंडसेट रखते हो दिमाग में, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो दिमाग में, तो आप आराम से चेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप वो चीज़ नहीं करोगे तो आपको चेंज में बहुत दिक्कत होगी। कई बार हम सब लोगों की लाइफ में होता है कि कभी कोई हमारा पर्सनल कि फैमिली में किसी की डेथ हो गई या रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई, हम बहुत कनेक्टेड थे, हम कई बार उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो आपने कभी देखा होगा कई लोग जो बहुत ज़्यादा ग्रीव करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ग्रीव करते हैं, एक टाइम के बाद उनकी हेल्थ थोड़ी उनकी भी ख़राब होने लग जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और वो चेंज को एक्सेप्ट ना कर पाने से उनकी हेल्थ दिखने लग जाती है। वो कमज़ोर हो जाएंगे, शायद वो वीकनेस आ जाएगी उनमें, या तबीयत ख़राब होने लग जाएगी, क्योंकि दिमाग में सिर्फ वो सेटबैक चल रहा है, चेंज नहीं एक्सेप्ट हो पा रहा। चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है, हमेशा। चेंज कभी किसी खराब चीज़ के लिए नहीं होता, कभी नेगेटिव नहीं होता, चेंज हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो पहला हमारा जो पॉइंट आता है उसमें, जो आपको हेल्प करेगा चेंज को अडेप्ट करने में, वो है कल्टीवेट ग्रोथ माइंडसेट। मतलब कि ग्रोथ माइंडसेट को कल्टीवेट करो, ग्रोथ माइंडसेट बनाओ, पॉजिटिव थॉट्स लाओ, अपने आप चेंज एक्सेप्ट होगा। सेकंड जो इसमें पॉइंट आता है बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा नेटवर्क क्या होता है? हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, हमारे वर्क कलीग्स, ये जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, हमारे ह्यूमन रिलेटेड ही सारे ग्रुप्स होते हैं जिनसे हम बात करते हैं। बल्कि एनिमल्स तो हमारी और हेल्प करते हैं, क्योंकि एनिमल एक्चुअली में हमें यूनिवर्स की भाषा बात कर पाता है, और वो यूनिवर्स के थ्रू हमें कम्युनिकेट कर पाते हैं। उन्हें ज़्यादा पता है हमारे बारे में। अगर हम किसी एनिमल के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन सपोर्ट नेटवर्क, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन वाले सपोर्ट नेटवर्क की, हमारे फ्रेंड्स की, हमारी फैमिली की, हमारे कलीग्स की। जब हम वो एक सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं अपने लाइक माइंडेड लोगों का, पॉजिटिव लाइक माइंडेड लोग, ठीक है, तब वो नेटवर्क भी हमें सपोर्ट करता है उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, MS धोनी का फिर से एग्जांपल लेते हैं। MS धोनी के ग्रुप में जो भी लोग रहे होंगे उस टाइम पे, उन्होंने हो सकता है उनको बोला कि वाह यार सही है, तो तेरे तो मज़े हो गए, क्रिकेट खेलेगा अब तू, ठीक है। वो सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बूस्ट मिलता है, और जब बूस्ट मिलता है तो हम उस चीज़ को और अच्छे से करते हैं। और जब हम वो चीज़ को अच्छे से करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका नेटवर्क बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, जो सोशल नेटवर्क होता है, सपोर्ट नेटवर्क होता है।
अमिताभ बच्चन जी के भी के लिए भी हम ये बात कर सकते हैं कि उनका जो एक पर्सनल अपना जो ग्रुप होगा एक्टर्स का, हो सकता है वो एक्टर्स, अब होता क्या है ना, मेरा ये मानना है कि आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है कि आपके जो प्रिंसिपल्स हैं माइंड के, आप अगर उनको, और पॉजिटिव, वो आपको विश्वास है अपने ऊपर, ठीक है, और आप सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने नेटवर्क में आने देते हो जो आपके हिसाब के हैं, पॉजिटिवली सोचेंगे, ग्रोथ माइंडसेट है, ये सब चीज़ें हैं, तो आपका जब वो नेटवर्क बना होता है तो वो नेटवर्क आपको खुद बूस्ट करता है। और जब आप, और अगर आपका वो नेटवर्क नहीं बना हुआ और अगर आप किसी भी चीज़ में बह जाते हो जल्दी, किसी ने कुछ बोल दिया, ये कर लिया, ओहो ये कर लेते हैं, या कोई भी लोग रेगुलरली कुछ बोल रहे हैं और आप वो नहीं करते जल्दी, तो कभी उन्होंने बोल दिया तो वो आपने कर लिया, ठीक है, तो वो आप अपने प्रिंसिपल पे स्ट्रांग नहीं हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी को भी एक्सेप्ट करोगे लाइफ में, और जब वो किसी को भी एक्सेप्ट करोगे तो वो सपोर्ट नेटवर्क नहीं बन रहा आपका, तो वहाँ पर ना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपका जो नेटवर्क होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सपोर्ट नेटवर्क। इसके लिए आपको वही, जैसे मैंने कहा, अपने प्रिंसिपल्स, अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखो। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही मुझे लगता है वीडियो हमें बनाना चाहिए, जो मैं बनाऊंगा आगे आने वाले टाइम में। तो आपका जब वो नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो नेटवर्क हमेशा जब आप लो फील करोगे तो आपको बूस्ट करेगा और आप वो चेंज को एक्सेप्ट कर पाओगे। तो सेकेंड पॉइंट हमारा हुआ बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। थर्ड पॉइंट अब आता है वही जो मुझे लगता है, जो हर कोई इस वीडियो को, अगर मेरे लेट्स टॉक सेशंस को देखता है तो जानता होगा कि कौन सा एक पॉइंट है जो आज अभी तक बात नहीं हुई जिस बारे में, और जिस बारे में अब बात होगी, वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। माइंडफुलनेस वही प्रेजेंट में रहना। अब अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और आपने मुझे सुना, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, हो सके तो आप मेरे इस वीडियो सिर्फ ध्यान यही रखो, प्रेजेंट में रहो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमें कोई पॉइंट हमारे दिमाग में क्लिक कर जाए, और क्या पता वो पॉइंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट हो जो हमें पूरी लाइफ का कोई आइडिया दे जाए, हमें नहीं पता होता। तो ये माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यही होती है कि आप उस टाइम में प्रेजेंट हो। माइंडफुलनेस कल्टीवेट कैसे होती है? मेडिटेशन के थ्रू। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ आप मेडिटेशन शुरू करो। सिर्फ 2 मिनट शुरुआत में, 1 हफ्ता। मैंने कई बार बोला है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, प्लीज़ आप लोग जुड़ो मेरे साथ, और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट करते हैं। आप मुझे मैसेज करो, एक हम ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसमें हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। वो आप एक हफ्ता अगर कोई मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप 1 हफ्ता सिर्फ एक चीज़ करो, सिर्फ एक चीज़ यार, सिर्फ 2 मिनट निकालो, सिर्फ 2 मिनट, आंखें बंद करके फ़ोन में अलार्म लगा लो, और फ़ोन में पहले 2 मिनट का अलार्म लगा लो और आंखें बंद करके बैठ जाओ। बस यही 1 हफ्ता काम कर लो। जब आप 1 हफ्ता ये कर लोगे, फिर उसके बाद मुझसे बात करना कि बकुल मैंने 1 हफ्ता तो कर लिया, अब बताओ कैसे करें। क्योंकि ना मेडिटेशन अपने आप ये सब चीज़ें करवा देती है जो हम इस चैनल पे हम बात करते हैं, अपने आप उस तरफ हमारा दिमाग जाता है। इसीलिए यही एक कॉमन पॉइंट है और यही एक रीज़न है कि हर किसी वीडियो में मेडिटेशन की या माइंडफुलनेस की ज़रूर बात आती है। तो थर्ड पॉइंट हमारा इसमें बनता है, अडैप्ट कैसे हम चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर करो, प्लीज़। सो आई थिंक एक और जो मुझे लगता है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक और एग्जांपल के बारे में। मैंने उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं उनकी भी डिस्कशन करता हूँ। 1 सेकेंड। ओके, हाँ, एक और, हम सब ने इनका नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह। हम सब मिल्खा सिंह जी का नाम, हम सब ने मिल्खा सिंह का नाम ज़रूर सुना होगा। वो इंडिया के एक टाइम पर सबसे फास्टेस्ट रन करने वाले, सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाले इंसान थे। इन पे मूवी भी बनी है, भाग मिल्खा भाग। तो वो वाली मूवी जो है, उस मूवी में आपको मिल्खा सिंह जी की लाइफ के बारे में पता लगता है। अब मिल्खा सिंह जी की लाइफ में कैसे उन्होंने चेंज करा, क्या चेंज करा। मिल्खा सिंह, अगर आप मूवी को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मिल्खा सिंह जी की जो फैमिली थी, वो पार्टीशन के टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो गई थी उनकी फैमिली। मतलब पाकिस्तान इंडिया डिवाइड हो गई थी और बहुत दिक्कतों से उनकी फैमिली निकली थी पार्टीशन के टाइम पे, और वही पॉवर्टी और ये सब चीज़ों से वो निकले। तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि उन्हें दिखा, उन्हें किसी ने प्रमोट करा कि भाई तू तेज़ भागता है, तो वो तेज़ भागता है, और उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट करा, उस चेंज को उन्होंने एक्सेप्ट करा अपनी लाइफ के,
और फिर वो बन पाए जो एक टाइम पर दुनिया के सबसे तेज भागने वाले इंसान थे। भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह जी का रोल करा था, वो आप मूवी देखना, आपको उसमें पता लगेगा कि किस तरीके से लेजेंड बनते हैं जब वो चेंज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। हमने आज MS धोनी की बात करी, फुटबॉलर से आज इतने बड़े लीडर बनने तक, फुटबॉल से क्रिकेट को एक्सेप्ट करा। अमिताभ बच्चन जी की हमने बात करी, किस तरीके से अपनी एज को एक्सेप्ट करा, एज के चेंज को एक्सेप्ट करा, और एज के चेंज को एक्सेप्ट करके किस तरीके से वो आज भी डोमिनेट कर रहे हैं। 55 सालों से वो एक्ट कर रहे हैं। हमने तीसरी हमने बात करी मिल्खा सिंह जी के बारे में, किस तरीके से वो पार्टीशन के टाइम में कितने सेटबैक्स लगे उन्हें, फैमिली बहुत उनकी डिवाइड हो गई और फैमिली में बहुत इश्यूज हुए पार्टीशन के टाइम में, पॉवर्टी, गरीबी बहुत थी, तब भी उन्होंने एक्सेप्ट करे अपने इन चेंजेस को। और वो और मैं भाग मिल्खा भाग आ रहे दिमाग में, वो मूवी उनकी है, तब हम उनको मिल्खा सिंह जी के नाम से जाने लगे। वो फ्लाइंग जट उनको कहते थे, मिल्खा सिंह जी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को थोड़ा पता लग गया होगा कि हमें चेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, और चेंज हमारी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ सकता है। हमेशा की तरह मैं आज फिर आपको वही बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से, मैं एक सेकंड आगे क्लोजिंग थॉट्स डालने से पहले मैं अपना फ़ोन नंबर इसमें डाल देता हूँ। मैं आज पिन करना भूल गया, तो मैं एक बार इसमें अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। करेक्ट, ओके। तो ये मैंने अपना फ़ोन नंबर इसमें डाल दिया है, ठीक है। आप में से किसी को भी अगर लगता है कि मुझसे डिस्कशन करनी है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कोई अगर बाई चांस कोई ऐसा स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में जो पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है और नहीं निकल पा रहे, कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा, आगे को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, फ्यूचर के बारे में कोई पर्टिकुलर थॉट ने पकड़ के रखा हुआ है, कोई भी बड़ी चीज़ आनी है उसके लिए प्रिपेयर करना है, कोई भी चीज़ दिमाग में चल रही है, कोई भी इशू चल रहा है, कॉन्फिडेंस रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, कुछ भी, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख ही दिया है सामने, ठीक है। आप फ़ोन नंबर नोट कर लो, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी यही है। इंस्टाग्राम के पेज पे आप मेरा ये वीडियो देख ही रहे हो। मैं इस वीडियो को इमीडिएटली, ये अभी ख़त्म होगा तो इसकी थोड़ी देर बाद ये पूरा वीडियो आप देख सकते हो। ये यूट्यूब पे भी डलेगा वीडियो, वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपको जिस भी तरीके से लगता है, आप मेरी वेबसाइट bakulbhandari.com, इस पे जाकर मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हो। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने अपॉइंटमेंट्स भी ले सकते हो और अपने अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो मेरे साथ, और हम फिर डिस्कशन कर सकते हैं वन ऑन वन, जैसे भी ठीक लगे, व्हाट्सएप पर, फेस टू फेस, जिस भी तरीके से, जूम कॉल, गूगल पे, फ़ोन पे, सिर्फ जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही बात करना चाहता था चेंज से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। और ओके, एक क्वेश्चन आया है, पहले हम ये देख लेते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन यू फेस सम चैलेंजिंग इशू और एनीथिंग दैट यू हैव नॉट एक्सपेक्टेड। ये डिपेंड करता है कि आपको अगर लाइफ में कोई भी चैलेंजिंग इशू आया है, इसका मतलब हुआ कि यूनिवर्स कहीं से कोई बड़ा चैलेंज फेंक रहा है और वो आपको चेक कर रहा है। आपको उस टाइम पर ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ये क्यों आई है सिचुएशन, और अगर कोई सिचुएशन आई है तो जैसा मैंने कहा, हमें वो चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आना मतलब चेंज आना। आप उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, और अगर आप उस सिचुएशन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको वहीं से रिजल्ट मिलने लग जाए, रिजल्ट दिखने लग जाए, ठीक है। हो सकता है वहीं पर कोई सॉल्यूशन हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलरली है, कोई ऐसी बात या कुछ है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो, हम उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और या करेक्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली करेक्ट। तो मतलब ये जो मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें भी, पर इसमें अभी तो आई डोंट थिंक कि ये हो पाएगा, बट हाँ करेक्ट। सो मैं पिन नेक्स्ट सेशन से हम ये ध्यान रखेंगे कि इसको पिन कर लें और सारी इन्फॉर्मेशन भी पिन रहे, ताकि एकदम से लोग एक्सेस कर पाएँ उस चीज़ को। बट अभी के लिए आपको मैंने फ़ोन नंबर अपना दे ही दिया है, तो वहाँ पर आप मुझको कनेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में सिर्फ यही बात करना चाहता था। आपको अगर मुझसे कोई भी बात करनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेट्स टॉक सेशन। थैंक यू।